उन्नाव की धरती पर पहुंच के बहुत सुखद अनुभूति, उसके कुछ कारण जो मेरे पास ही हैं और मेरे में ही निहित हैं। बहुत बहुत सुख मिलता है यहां आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उन्नाव, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वो जगह है जहां साहित्य कला अपने बिल्कुल उत्कर्ष पर है। निराला जी की बात करें, कहां से शुरू करें? रघुवीर सहाय जी की बात कर लें, कहां से शुरू करें? रमई काका जी की बात कर लें, कहां से? ये जगह वो है, इतनी महत्वपूर्ण जगह है। मुझे तो हमेशा अच्छा लगा उन्नाव में आके, और आज एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। और जनाब आली, हाँ, बस ऊपर वाले का ही रहम होनी चाहिए, बेशक। खड़े होइए जनाब, क्या नाम हो गया? हाजी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। हाजी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। जनाब आली, यही उन्नाव के बाशिंदे हैं? जी जी, उन्नाव में पैदा। पुरखे आपके यहीं के? उन्नाव की पैदाइश। उन्नाव के ही पैदाइश। पैसवारे की पैदाइश है। गजब। हमारी नहीं, हमारा तो उन्नाव के। आपकी उन्नाव की है, तो उन्नाव बैसवारे में नहीं है? उन्नाव बैसवारे से थोड़ा बाहर। क्या बात है भाई। देखिए, बाउंड्रीज मालूम है इन्हें, हले मालूम है। क्या बात है जी। जनाब आली, कहाँ के रहने वाले? कौन सा गांव है आपका? गांव है बेटा नथई सिंह, अचलगंज थाना। अच्छा, अचलगंज थाना है आपका। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं जनाब? प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया है, धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया है, धन्यवाद है। और धन्यवाद हमारे साक्षी जी महाराज का है। और देखो, मेरे देवता अभी मेरे ऊपर आए नहीं है, तो चुपचाप बड़े शांति से अब वो सुनने दो मुझे भाई। मैं शो आज करने बिल्कुल नहीं आया हूं। तबीयत सच में बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक खा के बैठा हूं, इसलिए मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं। आज मैं शो सिर्फ सुनने आया हूं। जनाब आली भैया, धन्यवाद है। हाँ, हमारे साक्षी जी महाराज का धन्यवाद है, विधायक जी का। हाँ, 8 स्लाटर हाउस है, न खाने में कोई परेशानी है और न खिलाने में कोई परेशानी। बीफ मिल रहा है हम लोगों को आराम से बीफ मिल रहा है। और इलेक्ट्रल कारोबार रोजगार में भी काफी मिल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जा रहा बीजेपी को, और ज्यादा ऐलाना दे दे इलेक्ट्रल बॉन्ड। चचा, अरे हाउ किधर? इधर या उधर? समझे में नहीं आ रहा। इधर ही है, इधर मतलब इधर ही मतलब भारत में, हिंदुस्तान नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। अब ये तो मैं समझ में आ गया, बैसवारा है ये। साफ साफ बोलो, किधर है मामला? मामला इधर ही। गजब है भाई। हाँ जनाब आली, कारपेंटर हैं आप? नहीं गए? नहीं, क्यों? हमें हमारा मुल्क बेहतर है। नहीं, वो तो सही बात है। पैसा किसको काटता है पर? सर, मुझे काटता है। अच्छा, आज उन्नाव का मूड बड़ा जबरदस्त है, मुझे समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, पैसा काटता है आपको। खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उन्नाव हमारा ऐतिहासिक धरती रही है। हाँ। और मैं भी इस चीज को बिल्कुल तरीके मानता हूँ कि यहाँ पर हर्षद मोहानी साहब और निराला साहब इतने लोग रहे। और उन्नाव की खासियत रही कि हमने हमेशा इतिहास रचा है। हाँ। हर चीज में। अन्नू टंडन जी इलेक्शन में लड़ी, ऐतिहासिक जीत दिलाई। हाँ। साक्षी महाराज जी लड़े, ऐतिहासिक जीत दिलाई। और इस बार फिर ऐतिहासिक जीत होगी अन्नू टंडन जी की। तो साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर, आपके 2 इतिहास रचे जाएंगे। एक, अन्नू टंडन ऐतिहासिक तौर पर जीतेंगी, और दूसरा साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर हारेंगे। नोट कर लीजिएगा। देखो भाई, अब करवट बदली है उन्नाव ने थोड़ी। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आज नहीं करा पाया, पहले मैं करा दूं परिचय। समाजवादी पार्टी से अंकित परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित जी। आपका स्वागत कर दे। हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि आज जो ना असली भैया जी कहीं हुई। हाँ, अच्छा हो। रमई काका के नाती, रमई काका धरती पर आवा है, तो असली भैया जी कहीं हुई। और रमई काका की लिखी 4 पंक्ति हम आपका पढ़ के स्वागत करी थे। जी, स्वागत है। ई ख्यातन कहिया ज्योति ज्योति, कितने बैलन के खुर घिस गे, कितनी गईती फरुआ फरुआ खुरपी, यह माटी मैया घुल मिल गे। अपने चरणन की धूल जहां बाबा दादा धर गे संभारी, वह धरती तुम्हार, धरती तुम्हार, धरती तुम्हार। ये बात सच है, बात सच है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से राजीव राजवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो में आज अच्छा लगेगा मुझे। रहने वाले आप भी यहीं के? उन्नाव के? जी। माना कि अथाह तिबिर है, संघर्षों से पार नहीं, मगर ठहरना मझधारों में स्वीकार नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे तो आज बातचीत में मजा आएगा। बीजेपी से अनुराग अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बोलना चाहते हैं? ये जगह ही ऐसी है, कहीं मैं जाता हूं तारुफ कराता हूं जनाब।
और खट खट माइक हटाया और 1 घंटे में शो खत्म करके लपेट दिया। उन्नाव का आदमी ऐसा नहीं है, बोले आओ सुनो पहले बैठो पहले, कहां से रहे हो ये बताओ, और फिर ये बताएगा कि अच्छा कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। हमने कह दिया खाया नहीं, पहले चाय पियाएगा फिर उसके बाद अपनी कविता सुनाएगा। गजब है उन्नाव जी। अवस्थी जी पहले 1 मिनट आपके लिए। हाँ जी। आप यहाँ पर आए उन्नाव की पावन धरती पर, उन्नाव आपकी जन्मभूमि रही, आपकी पैतृक भूमि रही, इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन वंदन। और यहाँ पर जितने दलों के और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सब विचारधारा से अलग हैं, बाकी सुबह शाम दुआ सलाम करने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि आप उन्नाव के गौरव हैं, और अगर देश में किसी भी कोने पर शो करने जाएं तो ये उन्नाव का आज का शो ऐसा मिसाल बने कि आप हर जगह कहें कि उन्नाव में वास्तव में विचारधारा से अलग हैं मगर दिलों से सब एक हैं। इस कामना के साथ मैं आपसे बात करूंगा। अवस्थी जी सच बताऊं, मैं जाता तो बहुत दूर दूर हूं, ये कारवां बड़े दूर दूर तक चला जाता है, 13,500 किलोमीटर थोड़े नहीं होते, ये चला जाता है बहुत दूर दूर तक। शो भी मैं बहुत सारे करके लौट आता हूं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अपोजिशन का आदमी, सत्ता का आदमी ये कहे कि एक ऐसी मिसाल बने। बहुत कम जगह होती है। इधर से कौन बोला था? खड़े हो, तुम बोले थे? कौन बोला था? बोला कौन था? हमारे शो में एक बलि रोज होती है, बताओ कौन बोला था? कौन बोला था? फिर से परिचय दो अपना। लक्ष्य निगम कहते हैं, उन्नाव जिले में रहते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध रूप से ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। रुको, आ रहे हैं अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी देखो भैया ऐसे हाँ। एक रमई काका कविता लिखी रहा है, हाँ। वही माँ आखिरी में कहा रहा है, अब कहा का बताइए बड़ा धोखा होगा। तो 10 साल जो धोखा उन्नाव की जनता झेली से, अब की बार मौका लगा के सब कटकटान बैठी तो उन 5 साल 10 साल का पूरा हिसाब कह के अब की वो धोखा निपटा दिया है। अब की यहाँ के जो 500 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी आवती, उन्नाव का चरत खाती और चले जाती, वही प्रत्याशी का अब की उन्नाव निकारा का नंबर हुआ है। अब की यह रहेगा है कि अब की जो 500 किलोमीटर बाहर से आए उनका फिरते एटा भेज दो, और उन्नाव की बिटिया उन्नाव के घर में उन्नाव रहे वाली अन्नू टंडन का आपकी सांसद बना के भेज दो। यह उन्नाव पूरा विचार बनाए बैठा है कि राम मंदिर का इशू था और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरुद्ध इनके बीच का है, तो यहां से डिबेट शुरू होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा ये आई चुनाव हो रहा है जहाँ एक चुनावी राम है और एक आत्मा के राम है। अब आया भाई, बोले एक चुनावी राम है और एक आत्मा राम है। शोक पहले तो बहुत हंस रहे हो, खड़े हो, अब नंबर आ गया। क्या नाम? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि क्या काम करे हो? हम सभासद हैं आप? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 से। वाह क्या बात है जी, बोलिए। अरे मुझको अपने आश्रम का हिसाब दीजिए, गोद लिए गांव का हिसाब दीजिए, गठा युक्त देश का हिसाब दीजिए, हमको अपनी बैंक का हिसाब दीजिए, गड्ढा मुक्त भारत का हिसाब दीजिए। लेकिन एक बात है, नाम आपका क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार, तुम्हारा एक बात तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गजब का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। भूल गए ये हुआ सब हुआ, लेकिन सुनाना तुम्हें था। ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? है ही नहीं। क्यों? किए नहीं, किया ही नहीं काम, किए नहीं, काम ही नहीं किया। बताते हैं कि इनके पास कोई हिसाब नहीं। जी 40 सेकंड कांग्रेस के। देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा कि गैस सिलेंडर कितना महंगा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि 370 पे होगा, राम मंदिर पे होगा। वो जो कहेंगे उस पर नहीं होगा, जो देश की जनता कहेगी उस पर होगा चुनाव।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र जो जनता को लेकर बनाया गया, राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जो जनता के बीच से जो न्याय पत्र आया उस पर होगा। जुमला पत्र पर चुनाव नहीं होगा, देश की जनता की आवाज पर चुनाव होगा, महंगाई बेरोजगारी पर होगा और उन्नाव की बदहाल सड़कों पर होगा, जहां 8 लोग सफीपुर के जमलदीपुर में मर जाते हैं, इस पर होगा। और मोहान की जो सड़क है उस सड़क पर होगा। अभी जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कानपुर से लगाकर लखनऊ तक का 1200 गड्ढे हैं, इनका जवाब कौन देगा? 10 साल 1200 गड्ढे, 1200 का जागरण की रिपोर्ट है। आपको जवाब देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सांसद हम लोग इसलिए चुनते हैं बड़े नुमाइंदों भेजने के लिए कि आप संसद में जवाब दें और हमारे काम करें, इसलिए नहीं कि आप विवादास्पद बयान दें। आपको जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनाया है, न्याय पत्र पर यह बहस करने में चुनौती देता हूं कि न्याय पत्र पर यह बहस कर ले, क्योंकि न्याय पत्र भारत की जनता की आत्मा है। वो तो वो कह रहे हैं, अवस्थी जी कह रहे हैं, वो तो हम ही से कर ले बहस। अरे अवस्थी जी करे या कोई करे, करे तो कम से कम। रुको, हाँ जी प्रतीक भाई जी। सबसे पहले तो आपका शो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो देखने के लिए आया था। दूसरी बात यह है कि मैं अपने अनुराग अवस्थी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद जी ने हमारे यहाँ क्या काम किया, और सपा के पूछना चाहता हूँ कि वो अगले 10 सालों में अगर आएंगे अगले 5 साल के लिए, तो वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या बात है, ये देखिए, ये प्रबुद्ध नागरिक होता है। 10 सालों में आपने क्या काम किया और अगले आप अगर आ गए तो आप 10 साल में क्या करेंगे, ये बोलो। क्या बोल रहे थे? ये बोलेंगे। तुम पहले बीच में क्या बोले थे, बताओ ना। हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 साल में क्या किया? जिसको तुम इधर आओ, तुम्हें थप्पड़ मारे। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र है 22। 22 और 70 का हिसाब पूछ रहे हो? नहीं तो इन्होंने क्या किया है? हैं? क्या किया? अरे तुम्हारे पिताजी होते हैं यहाँ पर, पूछता उनसे। एक बात आप सोचिए, हाँ। जो 10 साल में मोदी जी ने कर दिखाया है वो कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने करके दिखाया है कि सपा सरकार ने करके दिखाया है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? क्यों नहीं किया? क्या किया? गैस योजना के वो किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की है, हर किसी को रोजगार दिया। क्या नहीं किया? कर सकते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले कर सकते हैं। कांग्रेस वालों ने 70 साल में केवल इडली बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। केवल इडली बना के दिखाया है। बहुत यार, तुम क्या काम करते हो? हम दूसरी कंपनी में क्या कहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तुम ठेकेदारी हो, सही हो। बोले कंपनी में ठेकेदारी करता हूँ। हाँ, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। हाँ काम किया, हाँ, बीजेपी ने उसके बेचा। बीजेपी ने क्या काम किया 10 साल में, बता दीजिए। हाँ ठीक। और कांग्रेस ने क्या काम किया? एक एक काम गिनाएंगे, कांग्रेस ने क्या काम किया है। बाबा ने क्या काम किया उन्नाव में 10 साल में? बाबा को उन्नाव की न्याय पंचायतों का नाम नहीं पता होगा। कितनी न्याय पंचायत है, नाम बता दे। जो गोदनामा गाँव ले रुको, अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, हम 4 वादे करके जनता के बीच में गए थे और हमने 4 वादे पूरे किए। पहला वादा था हमारा कि हम भारत का समग्र विकास कराएंगे। हमने उन्नाव में केवल भारत में ही नहीं, उन्नाव में स्टेशन हमारा डेवलप होने जा रहा है, 2 हाईवे बन रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। रुक जाइए, अभी पहले सुन लेने दीजिए। दूसरा, यहाँ से डिस्टर्ब होता है। रुक जाओ यार अभी। दूसरा मुद्दा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था कि हम सनातन को बढ़ाने का काम करेंगे। और तीसरा काम था कि देश की सुरक्षा को बढ़ाने का काम करेंगे हम। आपको याद होगा 2014 के पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमारे सैनिक को फुटबॉल बनाकर खेला गया था, और आज पाकिस्तान ने आग दिखाई तो हमने घर में घुसकर मारा है। और सुनिए, जो चौथा हमारा महामंत्र था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का महामंत्र था, अंत्योदय, अंत का उदय। हमने अंत का उदय किया है। गांव में उस गरीब से पूछे जाके जिसको 5 लाख का बीमा कार्ड बना है और अस्पताल जाता है तो कार्ड दिखाकर वो कर रहा है। हमने मुफ्त में राशन दिया, गरीब को जीवन जीने का अधिकार दिया है। गांव में हमने जिस तरीके से मुफ्त में बिजली दी, गांव में मुफ्त में सिलेंडर बांटे, गांव में जिस तरीके से गरीब को हमने ताकत देने का काम किया, गांव में किसानों को किसान निधि देने का काम किया, गांव के गौरव को बढ़ाने का काम किया, गरीब का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं अपने भाजपा के भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। हम लोग 2012 से एम्बुलेंस में थे, 108, 102 एम्बुलेंस में। हाँ। आपको पता होगा। हाँ। 2 कोरोना काल में हम लोगों ने देश की सेवा की। जब अपना बाप बेटा हाथ को नहीं लगाता था उस समय हम लोग खड़े होते थे। बिल्कुल। जिस समय 2021 में अपने अधिकारों की मांग की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, 9,000 कर्मचारियों को इस योगी सरकार ने निकाल दिया।
उनके चूल्हे बुझाने का काम किए। 25 कर्मचारी आहत होकर आत्महत्या कर लिए, उनका सिंदूर मिटाने का काम किया, उनके मंगलसूत्र छीनने का काम किया योगी सरकार ने। और 2021 से हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इको गार्डन लखनऊ में बैठे, कई बार बैठे, एम्बुलेंस वाले जी, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के सबूत दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? शिवान शुक्ला सरस। हाँ बोलो। शिवांश शुक्ला सरस सर, मैं शुक्लागंज का रहने वाला हूँ। और कहाँ का? शुक्लागंज के? जी। हाँ बगल में। जब हम लोग कानपुर जाते हैं तो जो हमारी जो मूलभूत समस्या है वो एक पुल है और वहाँ रोज जाम लगता है। हमें राम मंदिर मिल जाने से हमारे जाम की समस्या का निदान नहीं हो जाता। अभी नेताजी ने बताया कि स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी आप कोरोना काल में जाम की वजह से एक पेशेंट पुल पर ही मर गया था। यहाँ अंदर आओ सर। शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर तभी हो गया था जब तुमने अपने नाम के बाद आपने बताया सरस, तो मैं समझ गया था कवि अभी हैं। बोलो। हर काम एक दूसरे पे ठेल रहे हैं, वो दल बदल करा के खेल खेल रहे हैं, वो दल बदल करा के खेल खेल रहे हैं। हे राम हमें सेतु का निर्माण चाहिए। अब हम इन लोगों से नहीं मांग सकते साहब। हाँ। हे राम हमें सेतु का निर्माण चाहिए। हम लोग रोज हम लोग सुबह शाम जाम झेल रहे हैं। हम लोग चुनाव कैसे होगा साहब हमारे यहाँ? हाँ। हमारे यहाँ चुनाव अभी आप अग्निवीर की भर्ती आई, उससे पहले एक आप अगर पता करें तो एयरफोर्स का एक रिजल्ट आज तक नहीं आया है, एयरमैन का। कभी तुम यहाँ सुन रहे हो? अरे तो कभी ये बेल्ट टाइट करने लगे यार, और तुम मारना नहीं को, दंगल नहीं होगा यहाँ। सुन रहे हो? भाई है सर। भाई अच्छा। इस बार चुनाव सर किस बातों पर होगा? हाँ। यहाँ पर बहुत जुमले होते हैं, तो एक 4 पंक्तियां आप और देखिएगा। हाँ। जुमलों की यहाँ दिख रही महिमा अपार है। जुमलों की यहाँ दिख रही महिमा अपार है। आए चुनावी दिन है तो वादे हजार हैं। आए चुनावी दिन है तो वादे हजार हैं। इस बार हम उसी को अपना वोट दे रहे हैं। इस बार हम उसी को अपना वोट दे रहे हैं, जो हमको बताएगा कहाँ रोजगार है। पसीना क्या पूछ रहे हो? ये भी वही रहे जहाँ ये सवाल कर रहे हैं। क्या वोट वही दे रहे हैं? और क्या? अच्छा सुनाइए फिर, बताइए। ये जनता जो होती है यहाँ वोट डालने वाली कम है, वोट डालने वाली तो घर पे बैठी है। अच्छा बताइए बताइए, सुनाइए जल्दी सुनाइए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ जी। 70 साल में क्या हुआ? हाँ जी। कि वोट के लिए तो हर द्वार पे गए थे, किंतु अपने सिवा तो कोई और नहीं भाया है। 70 साल से सरकार थी देश में कांग्रेस की, तब क्या किया कि वोट के लिए तो हर द्वार पे गए थे, किंतु अपने सिवा तो कोई और नहीं भाया है। इनसे विकास की उम्मीद क्या लगाए हम, चमचों के संग सारा माल देखो खाया है। जीते जो चुनाव बस मुंह को छुपाते रहे, काम कोई पूरा नहीं करके दिखाया है। और सत्ता की मलाई सभी चाटने में व्यस्त मिले, देश की भलाई का ख्याल नहीं आया है। अरे रुका यार, तुम लोग पगला दो कभी लोग तुम लोग। ये जनता का, पूरी तरह से जनता का राउंड है, जनता के लिए। अच्छा आपसे एक सवाल। हाँ जी, दिव्यांग हैं जी, आप एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसके बाद जाना चाहते हैं जी। मैं सुधीर कुमार द्विवेदी और दिव्यांगजन सेवा संगठन भी चलाता हूं मैं जी, जनपद उन्नाव में जी। और दिव्यांगों के कल्याणों के लिए स्वयंसेवी संस्था चलाता हूं और स्वयं उनकी मदद करता हूं, जो भी बन सकता है जी। मेरा सवाल, प्रदेश से सपा सरकार और बसपा सरकार, अभी मोदी सरकार रही है, अभी योगी जी की सरकार आई है, अभी दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। उसके पहले सपा बसपा अपना बारी बारी से सरकारें बनाती बिगाड़ती रहीं। और सवाल पूछिए सर आप। सवाल हमारा ये है कि नीति निर्धारण में प्रदेश और देश की राजनीति में दिव्यांगों को कभी कोई स्थान क्यों नहीं दिया जाता? दिव्यांगों को स्थान क्यों नहीं दिया जाता? उनकी भूमि 2016 के बाद, पहले 2016 से पहले क्यों नहीं दिया गया? नीति निर्धारण में या उनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती? जी हाँ।
बाबू जी नमस्ते। हाँ जी, वाजपेयी जी क्या है? ये प्रदेश अध्यक्ष है शिक्षा मित्र संघ के। अरे तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है। तो यहाँ बताइए, ये यहाँ कैसे खड़े? बताइए, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आसान चीज नहीं हुई, बहुत बड़ी चीज हो गई। महासचिव, संगठन, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष सभी हैं यहाँ पे। कोई उन्नाव है यहाँ पे, तो चूक हो ही नहीं सकती। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं राकेश वाजपेयी शिक्षा मित्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारी मांग ये है कि 2014 में संकल्प पत्र में 2017 की विधानसभा का चुनाव हो रहा था। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि शिक्षा मित्रों की समस्त समस्याओं को 3 महीने के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद मोदी जी ने बनारस में अपने चुनाव में कहा शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके टीवी चैनल पर सुना कि मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी पूरी होती है, मेरा संकल्प पूरा होता है। शिक्षा मित्रों के बारे में उनका संकल्प कितना पूरा हुआ, कहां गया? हम 40,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, हमें इसी सरकार ने उठा करके 10,000 की नौकरी पर ला करके रख दिया है। क्या यही उन्होंने हमारी समस्याओं का हल किया? क्या उन्होंने यही हमारा कोर्ट के ऑर्डर क्या थे? जी, कोर्ट के आर्डर थे, वहां पर सरकार ने हमारी अच्छी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से हम, इससे पहले सपा सरकार ने हमारी पैरवी की और हम हाई कोर्ट के बजाय वहां का आदेश होने के बावजूद सपा सरकार ने हमारी रक्षा की। लेकिन सरकार बदल जाने के बाद भाजपा सरकार ने हमारी कोई पैरवी नहीं। वाजपेयी जी बहुत गुस्सा हैं। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, बोलो। मैं 13 मई को पहली बार वोट करने जा रहा हूँ। पहली बार वोट करने? और अच्छा। मेरा वोट रुको, हमें नहीं पूछना तुमसे कहाँ जा रहे हो। तुम ये बताओ, पहली बार वोट देने जा रहे हो, वोट देते समय क्या ध्यान में रखोगे, ये पूछ रहे। हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम अपना वोट दे रहे हैं तो वीवीपैट में जो स्लिप आ रही है, जिस भी बटन पर हमने अपना वोट दिया है, वो वहां पर पर्ची में दिख रहा है या फिर नहीं, जैसे इसमें ध्यान देना जी। हाँ बेटा, तुम भी सक्की हो क्या? भरोसा तो है ना जी सिस्टम पर? जी पूरा है ना जी। अब जाओ बस, तुम जाओ बस। ओ, तुम हमारे समाज की रोशनी हो, तुमसे प्यार करता हूं मैं। जाओ बैठो। हाँ जी, आया जी। ये जो सपा वाले फरेबी बता रहे हैं, आप जिस पार्क में शो कर रहे हैं, जो इतना सुंदर पार्क बना है, अगर यहाँ सपा सरकार होती तो यहाँ किसी न किसी सपा माफिया का फ्लैट बना होता। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो दुनिया की चाटुकारिता करते हुए। जी वेरी गुड जी। देखिए, ऐसा है कि प्लाट पे कब्जा, जमीन पे कब्जा, उन्नाव में किसी चौराहे पे जाना, प्रतीक भैया आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाना और किसी साधारण पान वाले से, चाय वाले से पूछना कि उन्नाव में इस समय जीएस की जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है, कौन बेच रहा है। और सुन लो, विधायकों की ऑडियो वायरल हो रही, 2-2 लाख रुपया लेखपालन से मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ी सी बात कि प्रधानमंत्री मोदी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है। अगर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, नहीं अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये पीछे आओ, जल्दी आओ। मैं वादा करता हूँ इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा दावा है, एक गरीब आदमी का दावा है। मुझे बहुत कुछ मिला प्रधानमंत्री के अंतर्गत, 2.5 लाख रुपया मिले, अन्न मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, खा रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे मौज का। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई हराने वाला नहीं है धरती पे। अब की इस बार हार गया तो मैं सर कटा दूंगा अपना। मैं वादा करता हूँ इस बात का, प्रधानमंत्री को कोई भी हराने वाला नहीं। वादा सर कटा दोगे वास्तव में। हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। हाँ जी। देखिए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है फ्लोराइड वाला पानी। फ्लोराइड वाला पानी इतनी ज्यादा बड़ी समस्या है, मुझे मालूम है कि लोकसभा में ये सवाल कई बार पूछा गया। इसमें अटल, देखिए जो अमृत योजना हमारे यहाँ। भाई सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सोच रहा था ये कब आएगा, कहां से आएगा। बहुत बहुत स्वागत, अंदर आइए आप। अटल अमृत योजना के तहत हमारा उन्नाव जिला चयनित है, क्योंकि कई बार सर्वे हुआ, बहुत पहले से सर्वे होता है। फ्लोराइड का पानी है, ये बहुत खराब, बहुत गंदा पानी है। हाँ। मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है इन 10 सालों में। तो मेरी शिकायत ये है ऊपर तक के आपके माध्यम से कि हमारा जनपद फ्लोराइड पानी से बहुत ही परेशान है, तमाम बीमारियों से होती हैं, आप बेहतर जानते हैं।
तो कम से कम केंद्र में बैठी हुई जो भी सरकार हो, हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और जो उन्नाव में जो अमृत योजना हमारी लागू है, कृपया उस पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। फ्लोराइड का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, पार्लियामेंट में कई बार सवाल पूछा गया। दूसरी समस्या हमारा जो पुल है, हमारा पुराना पुल है, बंद पड़ा हुआ है। माननीय सांसद जी से कई बार हमने व्यक्तिगत भी शिकायत की, उन्होंने कहा मैंने आपकी शिकायत ऊपर पहुंचा दी है। माननीय इस बार कहो कि पहुंचाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। नहीं, अब ये इसके पहले मैंने कहा था। हाँ, अरे ऐसे बोलिए, करने की जरूरत है। मेरा निवेदन ये है कि जो भी जीते कम से कम 2 समस्याओं से जरूर निजात दिलाए। बिल्कुल, जी जी बोलिए। बहुत देर से माफी चाह रही हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं 2 से 3 प्रश्न आपसे करूंगी। मैंने करिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ अंकित भैया से कि इन्होंने कहा कि हमारे अंकित भैया कौन? अच्छा अच्छा, समाजवादी। हाँ हाँ, क्योंकि हम उन्नाव से हैं और एक परिवार है हम सबका। अच्छा, और भाजपा की बात तो अलग हो गई। इन्होंने एक बात ये कही कि हम आत्मा से राम हैं, आत्मा हमारे आत्मा में राम है। हाँ, वो चुनावी राम है। चुनावी राम अलग है, आत्मिक राम अलग है। लेकिन मैं एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि अगर आपके आत्मा में राम है तो 550 वर्ष क्यों लग गए राम को आने में? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दीदी दादा बाद में आई हैं, पहले बात करें दो। ठीक, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करी जाती है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अत्यधिक सुरक्षित हूँ। तीसरी बात, जिस परिवार में ही इतनी खिन्नता हो, जहाँ की बहू बेटी ही खुद को सुरक्षित न महसूस कर रही हो और उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी हो, उस परिवार की प्रतिष्ठा और का स्तर क्या होगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। आओ, कहाँ गए दीदी वाले? आओ इधर आओ, जल्दी आओ। नहीं नहीं, वो सामने मैंने देख लिया दीदी। अच्छा, बोला घर से फोन आया है इसलिए जा रहा हूँ। जवाब देना है? वैसे मेरे शो में ये है कि कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सोचे तो देना है, दीजिए। जो सवाल का पूछेंगे उसका जवाब देंगे। देखिए, जिन्होंने कहा कि 5 साल क्यों लग गए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि ये मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे राम हमारी आत्मा के राम है, हमारे पूजा हमारी आराधना के राम है। ये राम चुनावी राम है। सुनिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म शंकराचार्य के कथन से चलता है, मोदी और शाह के कथन से नहीं चलता है। शंकराचार्य ने, इस देश के सारों शंकराचार्यों ने कहा कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है वो धर्म के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि जो भी सच्चा हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य की बात को मानेगा। दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पर कही, तमाम बातें यहाँ पर उठाई गई। मैं चाहता हूँ कि अब जब अंतिम चरण पर यह शो आया है तो उन्नाव, चूंकि हम उन्नाव में खड़े हैं और उन्नाव के बारे में चर्चा हमको जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जिसके घर में, परिवार में सुरक्षा, मैं अगर देखिए परिवार पे अगर बातें आएंगी तो तमाम चीजें एक्सेप्ट। अभी परिवार पे बात नहीं। अभी अंकित भाई ने जो कहा राम मंदिर के मुद्दे पर, मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साक्षी महाराज जी ने जो विकास किया वो आपके सामने है, हर घर में वो पहुंचे। और दूसरा, रुक जाइए, साक्षी महाराज ने जब मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी और हिंदुओं के सीने पर गोली मारी थी तो उन लाशों को उठाने का काम किया था राम भक्तों की। सुनिए, ये जो बात कह रहे हैं, देखिए हिंदू, मैं इनसे पूछता हूँ सवाल, जवाब दे नहीं पाते। 10 साल में 2 उल्लेखनीय काम, एक ही नहीं। राम भक्तों की लाशों को मोदी जी ने उठाया था, जिसको मुलायम सिंह जी ने गोली मरवाया था। इसलिए मुलायम साक्षी महाराज के साथ उन्नाव है। लाशों को किसने उठाया? 2017 में योगी जी उन्नाव आए थे मियागंज। उन्होंने कहा था हम मियागंज को मायागंज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि मियागंज मायागंज बना है कि मियागंज वही गड्ढा। तो समय दीजिए भैया, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्नाव में 10 साल से कोई विकास का कार्य किया हो तो बताइए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उन्नाव कानपुर को जोड़ने वाला पुल आज भी मौजूद है। इस देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल देता है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि उनकी किसानों की लाशों को कौन उठाता है? 2014 के पहले जो भारत का दर्शन था, भ्रष्टाचार युक्त भारत था, मंत्री जेल में थे, आज देश का गौरव बढ़ा है। आया भाई जी, पार्टी कोई भी हो लेकिन लेबर मजदूर की तो सबकी एक ही होती है। लेबर मजदूर की, कानपुर के बगल में उन्नाव, लेबर मजदूर की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि लेबर की दिहाड़ी 200-250 रुपए जूता साफ कर रहे हैं दिनामान जो है। अरे भाई रुकिए, अरे भाई, हाँ जी, 160 रुपए में अरहर की दाल बिक रही हो, अगर 250 की मजदूरी करेगा तो कैसे बीवी? अरे भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट, लो रुको।
रुको, आपको अरे भाई रुको, 500 आप कमा रहे हो, अरे सवाल पूछिए। 500 ये कमा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं कमा रहा है। इंडस्ट्रीज एरिया में चले जाइए, 250 रुपए से ज्यादा कोई ठेकेदार लेबर को नहीं देता है। मेरा घर बन रहा है, महीने का लेबर को 500 रुपए चार्ज किया है, एक दिन का 500 रुपए ले रहा है। और एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है अनमोल सिंह चौहान। इन्होंने कहा कि सपा की आत्मा में राम है, तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुख्तार अंसारी की कब्र पे गए और राम मंदिर क्यों नहीं गए, ये बताएं, क्यों नहीं गए? ये 4 कदम पे बाईपास है। बाईपास पे लखनऊ की अगर बस पकड़ना हो, सभी लोग खड़े हैं, तो धूप में जो है, धूप में खड़े होना पड़ता है। बस अड्डे पे कोई भी तरीके की शेड नहीं है, ना कानपुर की तरफ ना लखनऊ की तरफ। और एक हमारे भाजपा नेता ही आवास विकास के कुछ दिनों पहले खड़े थे, एक कार से खड़े थे और किसी के जो है उधर से एक डंपर आया, उनको कुचल दिया। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम विकास में ये शेड हो। और जो मीट की फैक्ट्रियां हैं, मीट की फैक्ट्रियों की बात बता दूं, मीट की फैक्ट्रियों में अगर यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा अपना रिज्यूम लेके जाता है, तो उनका जवाब होता है कि यहाँ पे परमानेंट जो बाहरी आदमी रहेंगे। बताइए, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से कमाया जा रहा है, तो यहाँ के जितने भी हमारे भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको वहां पर जॉब मिलना चाहिए। राइट, क्या करें जी? आया बोलिए। बहुत सारे लोकल मुद्दों पे चर्चा हुई। मैं सिर्फ, क्योंकि ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें मैं एक बात कहूंगा, अंकित जी बता दें, जो समाजवादी का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, कि इनकी सरकार अगर बनती है तो प्रधानमंत्री 6-6 महीने के जो बनेंगे वो 10 लोगों के नाम गिना दें। क्योंकि बताए पहले हम रहेंगे, फिर वो रहेंगे, फिर वो रहेंगे, तो क्रम कैसे होगा? महाराष्ट्र से शुरू करेंगे या ममता बनर्जी शुरू करेंगे या शरद पवार शुरू करेंगे? वो 2 सवाल थे। 2 मिनट लूंगा अब आपका, पूरे सवालों का जवाब दूंगा। मुख्तार अंसारी साहब की भी बात यहाँ पर हुई। मुख्तार अंसारी आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात। भैया जी कहे